टॉमहॉक क्रूज मिसाइल हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 1300 से 2500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। ये दुश्मन पर 880 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमले करती है। ये सिर्फ 30 से 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से रडार को चकमा देने में सक्षम है। टॉमहॉक अपने टारगेट को खोजने में क्विंटुपल गाइडेंस का इस्तेमाल करती है, जिससे इसकी सटीकता बहुत बढ़ जाती है। ये जीपीएस और आईएनएस दोनों नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है, जो बहुत ज्यादा विध्वंसक है। ईरान का बदला, तबाही ही तबाही। ईरान ने मिडिल ईस्ट जलाना शुरू कर दिया। ईरान ने 6 देशों पर हमले बहुत तेज कर दिए। बदले की आग में झुलस रहे मुस्तबा ने उन देशों को जो अमेरिका के करीबी हैं, उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। इनमें बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में हमले बहुत बढ़ा दिए हैं। अमेरिका जब जब ईरान पर हमले करता है और ईरान बहरीन पर सबसे तगड़ा पलटवार करता है। ईरान ने इस बार भी बहरीन पर ही सबसे ज्यादा मिसाइलें मारी। बहरीन के आसमान पर ईरानी मिसाइलें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यह मिसाइल 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर गिरी। ईरान ने दावा किया कि उसने ड्रोन अटैक में अमेरिका के सैन्य अड्डे, कम्युनिकेशन सिस्टम और ईंधन डिपो को निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। बहरीन में ईरान ने ड्रोन हमलों की दूसरी वेव भी शुरू कर दी है। बहरीन ने ईरान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि बहरीन के एयर डिफेंस ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बहरीन ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। ईरान जिस ओमान को हॉर्मुज में पार्टनर बनाना चाहता है, उसी पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। ओमान के दुक्म पोर्ट पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए हैं। दरअसल यही वो पोर्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और सैन्य जहाजों को यहीं से लॉजिस्टिक और रिफ्यूलिंग सपोर्ट मिलता है। ईरान का दावा है कि उसने सटीक हमलों से अमेरिका के लॉजिस्टिक सपोर्ट हब को तबाह कर दिया। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि उसने यहां अमेरिका के प्लेन मेंटेनेंस सेंटर को तबाह कर दिया। इसके अलावा कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी हमले किए हैं। कतर का दावा है कि उसने ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। उसके टुकड़े गिरने से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमला करने का दावा किया। यहां एक हथियार डिपो और रडार साइट पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका करता है। जॉर्डन में लगातार दूसरे दिन ईरान ने हमला किया है। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने वहां एक कमांड और कंट्रोल सेंटर को उड़ाने का दावा किया है। इसके अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन के हैंगर को भी निशाना बनाया। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर की भी तैनाती है, जो अमेरिकी सैनिकों को रसद और सप्लाई पहुंचाता है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमले किए। ताजा संघर्ष से उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने के लिए किसी स्थायी संधि के लिए तैयार हो जाएंगे। ताजा संघर्ष की जड़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके रास्ते दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज उसी के नियंत्रण में होगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को उसे चार्ज देना पड़ेगा। ईरान की जिद से दुनिया को झटका लगा है, क्योंकि अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट की आवाजाही मुफ्त थी, जबकि स्ट्रेट तक ईरान और ओमान की समुद्री सीमा के अंदर पड़ती है।